नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने ठाना है कांग्रेस को इस चुनाव में डुबोना है। तभी तो उनकी तरफ से बार बार कुछ बयान ऐसे सामने आ जाते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ जाती है। अभी विरासत टैक्स का मामला थमा भी नहीं था कि सैम पित्रोदा ने एक नया विवाद छेड़ दिया। दरअसल सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना करते नजर आ रहे हैं। पित्रोदा कहते हैं कि भारत एक विविधता भरा देश है जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के जैसे हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। जैसे ये बयान सामने आया, कांग्रेस पार्टी ने बयान से किनारा कर लिया तो पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सैम पित्रोदा की बर्खास्तगी की मांग कर दी। सुबह से ही लगातार पित्रोदा के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। तो कैसे फंस गई है कांग्रेस पार्टी, बताएंगे आपको। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सैम पित्रोदा का ये बयान कोई संयोग है या चुनावी कोई प्रयोग है? देखिए, पहले ये समझते हैं जो उन्होंने भारत को डिफाइन किया। ही वॉज टॉकिंग अबाउट आइडिया ऑफ इंडिया, तो जिसमें उनको वाइट नजर आ रहे हैं, चाइनीज नजर आ रहे हैं, अरब्स नजर आ रहे हैं, अफ्रीकन नजर आ रहे हैं। मैंने सैम पित्रोदा का चेहरा मिलाने की कोशिश की, वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। न वो चाइनीज नजर आ रहे हैं, न अफ्रीकन नजर आ रहे हैं, न वाइट नजर आ रहे हैं, न अरब नजर आ रहे हैं। और बड़ा विचित्र उनका फैशन स्टेटमेंट भी है। दाढ़ी काली, बाल सफेद। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि जो 4 वर्गीकरण आपने किया, आप किस कैटेगरी में हो, और इस 4 कैटेगरी में नहीं हो तो किस ग्रह के आप जंतु हो, ये बताओ। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये व्यक्ति मैकॉले पुत्र है। ये गुलामी मानसिकता का, ये अपने आप में जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से he encompasses all the characteristics of being a mental slave. सैम पित्रोदा नाम इसका है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। शर्म आती है इसको अपने आप को सत्यनारायण गंगाराम बताने में। क्यों? वहां अमेरिका में बैठा हुआ है ना, वहां डाउन मार्केट लोग समझेंगे, हिंदू हिंदू समझेंगे। सैम पित्रोदा में घुस जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा। ये दलाल किस्म के लोग हैं। बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया गया इन लोगों को। राजीव गांधी के समय ये ऐसे टेलीविजन के ऊपर बातचीत करता था जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा जो है फिलोसोफर पैदा हो गया है। राहुल गांधी को बर्बाद किया इसने, सोनिया गांधी को बर्बाद किया इसने। अब राहुल गांधी के जान के पीछे पड़ा हुआ है। और दिक्कत क्या है? अंकल सैम ये पूरे कांग्रेस पार्टी के अंकल हैं। जितना भी है जॉर्ज सोरोस और उसके तमाम चट्टे बट्टे जो विदेश में कांग्रेस पार्टी की हॉबनॉबिंग होती है, पहले नेटवर्किंग क्या करते थे, अब ये धंधा जो है ये पूरा आप देखिए जॉर्ज सोरोस के पूरे कनेक्शन के साथ ये जिहादियों, पाकिस्तानियों, ये जो कंप्लीट चाइनीज दलाल मंडली जो अमेरिका में बैठी हुई है, उनके साथ मीटिंग कराना, विदेश यात्रा करवाना। राहुल गांधी का ये गाइड एंड फिलोसोफर है कांग्रेस पार्टी का। 2 आदमी राहुल गांधी के दिमाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा और दूसरा ये जयराम रमेश। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। दोनों के नाम में राम है और फिर भी इन लोगों को इन सारी चीजों से दिक्कत होती है। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। आपने फुल टॉस बॉल दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फॉर्म में थे। आप इस तरह के, वो तो समझिए कि बुद्धि थोड़ी जो है ना खराब हुई इसकी थोड़ी देर से। ये साउथ इंडिया में, केरल, तमिलनाडु में जिस वक्त चुनाव हो रहे थे उस समय ये वाहियात बयान आ गया होता, कांग्रेस पार्टी के लेने के देने पड़ जाते। लेकिन आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज कह दिया, साउथ इंडियन को अफ्रीकन कह दिया और पूरे वेस्टर्न इंडिया के लोगों को आपने अरब कह दिया। ये कहां से थ्योरी लाते हो भाई?
और ऐसे ही ऐसे लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी का यह हाल है कि अभी न इसके पास कार्यकर्ता बचा है, न नेता बचा है। सिर्फ ये दलाल किस्म के मीडिया और उसके प्रोपेगेंडा करने वाले लोग सिर्फ सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी को जीवित रखे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बयान स्वीकार नहीं है। अगर बयान स्वीकार नहीं है तो एक्शन की मांग की जा रही है, बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि व्यक्तिगत बयान सिर्फ सिलेक्टिव बातों पर क्यों होती है। जब कांग्रेस को ये लगता है कि ये सैम पैत्रोदा का अपना विचार है, उनके अपने तरीके हैं, अपने आइडिया हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि उन्होंने जो बोला वो व्यक्तिगत विचार था उनका, कांग्रेस का इससे लेना देना नहीं है। जब उदयनिधि स्टालिन बोले सनातन को खत्म करने की बात, तो वो व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस का लेना देना नहीं है, वो सहयोगी पार्टनर भले ही है। इसी तरीके से जब जब राम के ऊपर सवाल उठाए, जब सनातन के ऊपर सवाल उठे, जब हिंदुस्तान के आइडिया के ऊपर सवाल उठे, तो वो व्यक्तिगत विचार की बात की जाती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विचार तो राहुल गांधी का है। सैम पैत्रोदा ने जो बोला है उसके पूरे क्रक्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये नस्लवादी टिप्पणी नहीं है, ये भारत विरोधी टिप्पणी है, ये भारत हिंदुस्तान की अवधारणा के खिलाफ है। ये वही बयान है जो ब्रिटिश सरकार दिया करती थी, उसके फिलॉसफर दिया करते थे। ये यही बयान है जो अंग्रेजों से आजादी के बाद अंग्रेज जितने भी बड़े फिलॉसफर थे, उसने यही बात कहा था, हिंदुस्तान भारत है क्या। यहां पर तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, बिहारी है, हिंदुस्तानी कोई नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान टुकड़ों में जल्द ही बट जाएगा, जैसे हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर, उसी तरीके से ये भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग हो जाएगा। वही बात तो सैम पैत्रोदा बोल रहे हैं, वही बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। केरल में पिछले दिनों यही कहा, एक देश, एक भाषा, एक व्यवस्था, एक संस्कृति, ये तो हो ही नहीं सकता। भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, ये माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज विविधताओं का ही रहता है। यहां तक कि आपका एक परिवार है 4-5 लोगों का, वो भी विविधताओं भरा है। उसमें सबके खान पान, रहन सहन, विचार व्यवहार, सब तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक आइडिया होता है कि हम एक परिवार से हैं। वही तरीका है कि भारत हिंदुस्तान की बात जब आप करते हो तो ये एक आइडिया है, एक विचार है, जो आज का विचार नहीं है। जब अमेरिका, अफ्रीका जिसकी बात कर रहा है, जो चीन, जो अरब जिसकी बात आज कर रहा है, ये कबीलों में बटे थे, तब हम जम्बू द्वीप की बात करते थे, आर्यावर्त की बात करते थे, तब हम भारत और हिंदुस्तान की बात किए हैं कि एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग विचार हो सकता है, अलग व्यवहार, अलग जीवन शैली हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक सूत्र एक है, हम एक लोग हैं और इसीलिए ये हिंदुस्तान है। लेकिन ये जो राहुल गांधी चारों तरफ बात करता है, वो विविधता के नाम पर देश के टुकड़े करने की बात करता है। ये वही कन्हैया कुमार और सैम पैत्रोदा, ये सारे वही विचारधारा के लोग हैं जो देश की बढ़ती ताकत से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब देश को टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी कभी नहीं कह सकता कि हम उस विचारधारा से अलग हैं, क्योंकि हर मंच पर राहुल गांधी के अभी यही विचार होते हैं। इसलिए ये कांग्रेस की नई रणनीति है। ये सोचता है कि हम उन लोगों का साथ कैसे लें, जो मुसलमान हमसे छिटक गया है उसको साथ कैसे लाए। इसके लिए जरूरी है कि देश को तोड़ने की बात करो, अराजकता की बात करो, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाओ और देश में ऐसा माहौल क्रिएट करो जिससे कि वो लोग खुश हों जो कि इस देश से नफरत करते हैं। बिल्कुल, तभी जाति में बांटेंगे, संपत्ति बांटेंगे, संपत्ति बांट के उसका बंटवारा भी करेंगे। खैर, पीएम मोदी का भी इस पर बयान सामने आया। वैसे पीएम मोदी बहुत कम विपक्ष के किसी नेताओं के बयान पर पलटवार कहते हैं, लेकिन पीएम ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त करने लायक ये बयान भी नहीं है। लेकिन राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। मुस्लिम वोटर्स को कैसे हम अपनी तरफ लेकर के आए। अब सवाल 2-3 है, ये किस संदर्भ में बोला गया। सिर्फ ये बयान को अगर हम प्रस्तुत करेंगे
तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा। संदर्भ क्या था, ये किस तरह की बात कर रहा था जो अचानक से इसको जो है चाइनीज और अफ्रीकन अरब से नजर आने लग गए। ही वॉज टॉकिंग अबाउट आइडिया ऑफ इंडिया। राजीव ने बताया डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदुस्तान में वामपंथियों ने गलत डिफिनेशन बताया हिंदुस्तान का। ये पूछता है कि व्हाट इज इंडिया, तो बचपन में पढ़ा था वो डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बताना भूल जाते हैं कि डाइवर्सिटी तो सत्य है, डाइवर्सिटी इज ए फैक्ट, डाइवर्सिटी एक हकीकत है। इतना बड़ा मुल्क होगा, डाइवर्सिटी होगी। व्हाट वी मस्ट एस्पायर फॉर वो यूनिटी है। डाइवर्सिटी और यूनिटी में प्राइमेसी जो है वो क्या है, वो यूनिटी है। एक परिवार एकजुट नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये तो इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया भर के दुश्मन है। तो ये जो बचपन में जो पढ़ाया जाता है उसी समय दिमाग खराब कर दिया जाता है वामपंथियों के और किताब उनके लेक्चर के द्वारा। तो अपने बच्चों को जब भी आप बताएं कि इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी क्या है, वो एक हकीकत है, वो एक फैक्ट है। और यूनिटी क्या है, दैट इज व्हाट वी लिव फॉर। तो ये तो एक कहानी हुई। लेकिन आते हैं जरा इस महान कलाकार के ऊपर जो अपने आप को फिलॉसफर समझता है और सोशल साइंस का एस मालूम नहीं है, इस बेवकूफ को। इसने क्या कहा कि जो संविधान बनाने वाला आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा था, वो ये बता रहा था कि जो संविधान बनाने वाले थे उनका आइडिया ऑफ इंडिया अलग था। अच्छा, संविधान बनाने वाले भगवान हो गए, संविधान बनाने वाले भगवान हो गए, उनमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तुम लोग गुलाम थे और गुलाम ही मरोगे तुम लोग। संविधान बनाने वाले ने हिंदुस्तान का आइडिया ऑफ इंडिया अपने, भाई हर व्यक्ति के लिए हिंदुस्तान का अपना ओन आइडिया होना चाहिए। क्या चाह रहे हो, इस देश को भेड़ बकरियों की तरह बना दो तुम? हर व्यक्ति अपने हिसाब से इस हिंदुस्तान को डिफाइन करने का फ्रीडम उसको होना चाहिए। तुम लोग किस तरह के कीड़े हो, इस देश में कुछ भी अच्छा होता है तुमको पसंद नहीं आता। कांग्रेस पार्टी इसलिए गर्त में गई है। क्या कॉन्टेक्स्ट था इसका? अब वो कह रहे कि देखिए ये आइडिया ऑफ इंडिया वो नहीं है जो मोदी कर रहे हैं। देखिए ही गोज टू टेंपल, ये राम मंदिर, और राम मंदिर के बिना हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा? बिना हिंदुत्व के हिंदुस्तान रहेगा? बिना हमारे संस्कारों के, बिना हमारे धर्म के, बिना हमारे ग्रंथों के, बिना हमारी उस जो हिंदुत्व की जो सभ्यता है। बड़े आए यहां पे ज्ञान देने के लिए। हजारों हजार साल से हिंदुस्तान जीवित है, इसकी परंपरा चल रही है। आप कह रहे हो कि भाई तुम्हारे मन चले, ये तो 1400 साल पहले जो कुछ दुनिया में पैदा हुआ, 1000 साल उसका हिंदुस्तान में उम्र नहीं है, उसको माथा पे बिठा लो। मंदिर जाने से प्रॉब्लम है? तो ये बेकार के लोग हैं ये सब। देखिए मुझे तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। इस तरह के कीड़े मकोड़े के बारे में हम लोगों को समय बर्बाद करना पड़ता है। देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल गई है, और ये 70s में अभी तक इनका जो है दिमाग फंसा हुआ है। खैर, इनकी मानसिकता तो सामने आ गई, बयान तो सामने आ गया, अब नुकसान कितना भुगतना पड़ेगा? नुकसान शुरू हो चुका है। कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है और कुछ बड़े नेताओं ने मीडिया में कुछ खबरें लिखी है कि सैम पित्रोदा जैसे लोग, कन्हैया कुमार जैसे लोग कांग्रेस पर हावी हैं, राहुल गांधी पर हावी हैं, लेकिन हम लोग मजबूरी में कोई बड़ा कदम अभी नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। आज रिपोर्ट छपना शुरू हो चुका है कि कुछ नेताओं ने एक खबर लीक की,
नाम नहीं बताने की शर्त पर बोल रहे हैं कि अभी ये गांधी नेहरू परिवार के करीबियों की पार्टी हो चुकी है। जो उसके चमचागिरी करेगा वही यहां पर रह सकता है। जब रह सकता है वही, तो हम लोगों की जरूरत ही नहीं है, हम बाहर आते हैं। ये आइडिया पर चर्चा जब होती है तो हम वामपंथियों की तरफ चले जाते हैं। हमारा आइडिया है कहां? कांग्रेस का आइडिया कहां रह चुका है? ऐसे भी कांग्रेस का आइडिया धीरे धीरे नेहरू गांधी खानदान का आइडिया बन चुका था। नेहरू ने इस पर अपनी विचारधारा थोपी, उसके बाद इंदिरा गांधी अपने विचार लेकर आए। राजीव गांधी के पास अपने विचार नहीं थे तो सैम पेत्रोदा जैसे लोगों के उधार लेकर आए विचार देने के लिए। और अब राहुल गांधी खुद विचारहीन है तो वामपंथियों को अपने इर्द गिर्द रख लिया है, जो हमेशा देश में विनाश चाहता है, विकास नहीं चाह सकता। और इसलिए कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है, पार्टी खत्म हो रही है। एक तो चुनाव में इसका नुकसान हो रहा है, होने वाला है आगे भी, और पीएम मोदी ने यह उठा लिया है तो इसका मतलब है कि अगले सारे फेजेस तक यह मुद्दा चलता रहेगा। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर विस्फोटक स्थिति है। कभी भी कई नेता इस्तीफा लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे भी पिछले दिनों देख लीजिए, हर 4 दिन पर 10-5 नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो इस बीच एक बड़ा विस्फोट होने वाला है कांग्रेस के अंदर। और यह सोनिया गांधी को पता है, जानकारी मिली है, उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जैसे G20 बना था, इस बार जो बनेगा ये सारे स्टेट के बड़े लीडर मिलकर गांधी नेहरू परिवार से अलग होंगे, एक नया कांग्रेस बनेगा। विपक्ष की भूमिका अगर निभानी है तो गांधी नेहरू परिवार से मुक्ति जरूरी है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सैम पेत्रोदा के बयान ने फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। सैम पेत्रोदा पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं जिनसे सीधा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। इस बार पेत्रोदा के बयान पर कांग्रेस ने खुद को अलग जरूर कर लिया है, पर इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही होगा। पीएम मोदी भी शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में सभा कर रहे थे। उसी दौरान पीएम भड़क उठे। पीएम ने कहा कि आज मैं गुस्से में हूं, मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है, गाली दी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सैम पेत्रोदा के बयान पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।